हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी विषय के पहले एपिसोड में यातायात चित्रपाठ का अभ्यास किया था, जिसमें अभ्यास में कुछ प्रश्न थे जो हमने देखे थे और उसकी समझ प्राप्त की थी। तो हमने प्रश्न 6 तक पढ़ा था। तो आज हम प्रश्न 4 जो अवलोकन करना बाकी था वो अवलोकन करेंगे और स्वाध्याय देखेंगे। तो हम प्रश्न 7 का अवलोकन कर लेते हैं, बाद में स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। प्रश्न 7 नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें क्या अलग है, क्या समान है, वो हम देखते हैं। तो चित्र 1 में और चित्र 2 में 2 बालक हमें दिखाई दे रहे हैं। एक प्राणी दिखाई दे रहा है। ये बगीचे का दृश्य है। इसमें भी बगीचे का चित्र है, परंतु आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भेद क्या है तो हम देखते हैं। जो यहाँ चित्र 1 में 2 गेंदें हैं, एक बड़ी और एक छोटी, आपको दिखाई दे रही है। इसमें कितनी है? चित्र 2 में एक ही है। इसमें कुछ है नहीं, कुछ कचरा पड़ा हुआ नहीं है। इसमें आपको कुछ कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चित्र 1 में देखते हैं कि एक प्राणी है। प्राणी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। वो किसका है? कुत्ते का। तो कुत्ते के पास कुछ पड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो चित्र 2 में कुछ भी नहीं है। यहाँ कुत्ते के पास कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें एक बालक बॉल खेल रहा है। इसमें भी एक बालक बॉल यानी कि गेंद खेल रहा है। चित्र 1 में 2 बालक है। उसमें से एक बालक है जिसके पेंट का कलर ब्लू का कलर भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है। तो दूसरे चित्र में वो उसी बालक का पेंट का चित्र कैसा है? कोरा, यानी कि उसमें रंग भरा हुआ नहीं है। इसमें रंग भरा हुआ है, इसमें रंग नहीं है। इसमें 2 गेंदें हैं, इसमें एक ही गेंद है। यहाँ कुछ कचरा पड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुत्ते के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है। तो एक ही चित्र होने के बावजूद यहाँ कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ आपको अवलोकन करना है और देखना है जो मैंने आपको दिखाया। एक बार आपको ये चित्र देख लेना है। आगे हम स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? तो मामा के घर किस प्रकार जाते हो? तो मैं तो रेलगाड़ी में जाती हूँ, तो मैंने लिखा है रेलगाड़ी में। आप मामा के घर गाड़ी में, बस में, जिसमें जाते हो वह आपको लिखना है। सिनेमा देखने में मोटर गाड़ी में जा रही हूँ। आप जिसमें जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, तो आपको उस साधन का नाम लिखना है। स्कूल मोटर गाड़ी, यानी कि स्कूल में मोटर गाड़ी से जा रही हो, परंतु आप चल के जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, तो आपको उस साधन का नाम लिखना है। यदि आप स्कूल चल के जाते हो तो आपको क्या लिखना है? चल के जाना। फिर बाजार, तो बाजार स्कूटर लेके जाना। आप बाइक पे जा सकते हो। आप जिस प्रकार जाते हो, चल के जाते हो, बाइक पे जाते हो, साइकिल लेके जाते हो। बाजार दूर हो तो आप
किसी और साधन का उपयोग करके भी आप जाते हो तो उस साधन का नाम आपको लिखना है। ये मैंने लिखे उसी प्रकार आपको नहीं लिखना, परंतु आप जिस प्रकार जाते हो, किस साधन का, मामा के घर जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं वो आपको लिखना है। फिर तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का निशान, ना तो गलत का निशान करना है। सवारी ये साधन है, कौन सा है? घोड़ा गाड़ी। तो उस पे आपके सवारी की है, सवारी की हो तो इस पे निशान करना है, और नहीं की है तो यहाँ गलत का निशान करना है। कार की सवारी की हो तो सही, नहीं की है तो गलत। ऊँट गाड़ी की सवारी की हो तो सही और नहीं की है तो गलत। आपको दोनों में से एक ही पर निशान करने हैं। की हो तो सही और नहीं की है तो सही का निशान नहीं करना है, किंतु आपको गलत का निशान एक ही करना है। क्योंकि इसमें मैं देखती हूँ, मैंने मोटर कार की सवारी की है तो मैं एक ही में टिक करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। ऊँट गाड़ी की सवारी मैंने नहीं की है तो मैं इसमें नहीं टिक करूँगी, इसमें करूँगी गलत, मैंने नहीं की है। बैलगाड़ी यानी बड़द गाड़ू, तो इसमें मैंने सवारी नहीं की है तो मैं इसमें गलत कर दूँगी। आपने की हो तो आपको सही का निशान करना है। मैंने रेलगाड़ी में सवारी की है तो इसमें करूँगी, इसमें सही का निशान करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। आपने सवारी की हो तो इसमें टिक करना है, नहीं करी हो तो इसमें गलत का निशान करना है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। पढ़िए, समझिए और खाली जगह का निशान लगाइए। सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में है? ये कौन सा है? चित्र है घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी में टिकट लगेगा? नहीं लगेगा। पैसा लगेगा? हाँ, पैसा लगेगा। मुफ्त में होगा? नहीं होगा। तो आपको एक ही में निशान करना पड़ेगा कि यदि हमें घोड़ा गाड़ी की सवारी करनी है तो पैसा लगेगा। फिर मोटर कार है, तो मोटर कार की सवारी आपने की है तो आपको पता होगा कि टिकट नहीं लगता, वहाँ क्या लगता है? पैसा लगता है। पैसा दोगे तो भी आप मोटर कार की सवारी करोगे। यदि मोटर कार आपकी होगी तो आप मुफ्त में सवारी करते होगे, वरना नहीं करते होगे। ऊँट गाड़ी में टिकट लगेगा? नहीं लगेगा। पैसा लगेगा? हाँ, पैसा लगेगा। मुफ्त में नहीं, मुफ्त में सवारी नहीं होगी। ये क्या है? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी पर आप मुफ्त में बैठेंगे, पैसा लगेगा या टिकट लगेगा? यदि वो बैलगाड़ी खेत के लिए हो तो खेडूत यानी कि किसान जो होता है उसके लिए वह सवारी मुफ्त में होगी। किसी और को बिठाना होगा तो पैसा लगेगा। हम मुफ्त में निशान करेंगे क्योंकि बैलगाड़ी का उपयोग ज़्यादातर किसान लोग करते हैं। ट्रेन, तो ट्रेन में क्या होगा? टिकट लगेगा। टिकट होगी तो ही आप बस में बैठोगे, सही है? तो हम बस पे टिकट लगेगा उसमें टिक करेंगे। पैसा लगेगा? हाँ, टिकट लेने के लिए पैसे तो लगेगा।
तो उसी में टिक करेंगे। मुफ्त में होगा नहीं, पैसा भी देंगे, टिकट लगेगा, इसलिए यहाँ निशान नहीं करेंगे। हमें जो सही लगता हो, पैसा लगेगा तो सही, दूसरे खानों में कुछ नहीं करना। यदि पैसा भी लगेगा टिकट भी लगेगा तो दोनों में निशान करने हैं, दूसरे में नहीं करना। ये मोटर कार अपनी होगी, सही है, तो मुफ्त में का आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। यदि आपके पास मोटर कार नहीं है तो आप क्या करोगे, पैसे मोटर कार का किराया दोगे, तो आपको सही का निशान करना है। तो हमने अभ्यास के प्रश्न 7 का अवलोकन, चित्र का अवलोकन किया। फिर स्वाध्याय 1 में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का अभ्यास। प्रश्न 3 हमने समझा और सीखा। तो आपको अपनी बुक में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 लिखना है। यदि आपकी बुक में जवाब पहले से ही टिक कर दिए हो तो आपको क्या करना है, यह प्रश्न 1, 2 और 3 आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। यहाँ चित्र है, आप चित्र नहीं बना सकते तो आपको सवारी में क्या लिखना है, घोड़ा गाड़ी, फिर मोटर कार, ऊंट, या फिर बैलगाड़ी और रेलगाड़ी या ट्रेन। ये इस चित्र के स्थान पर आप चित्र का नाम लिखेंगे और इस तरह का कोष्ठक बनाएंगे। जिसने बुक में पहले से ये आंसर लिखे हो वो अपनी नोटबुक में लिखेगा, और जिस स्टूडेंट के पास यह बुक में कुछ आंसर नहीं लिखा हो तो वो अपना आंसर स्वाध्याय यानी प्रश्न 1, 2 और 3 का उत्तर इसी बुक में लिखेंगे। आगे का प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 6 का अभ्यास हम अगले एपिसोड में करेंगे।